माँ आज मैं चाय नहीं बनाऊंगी। अपनी हद पार कर रही हो। सबका मालिक एक है। तो शुभो की चालाकी और अर्शी की कंप्लेंट से झनक को हो गई है जेल। जो मेरे साथ हो रहा है वो कर ही रहेगा। फिलहाल के लिए वो लॉकअप में है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन अगर शुभो ने केस लड़ा तो कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ घटाव लगा करके झनक को लंबी जेल की सजा हो सकती है। तुम्हारी ये हालत देख के मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अनिरुद्ध इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया है, झनक के लिए खाना लेके जा रहा है लेकिन अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रहा है। झनक से अपने दिल की बात कहना चाह रहा है, उसे माफ़ी मांगता है, उसे कहता है कि तुम ये लाइफ डिजर्व नहीं करती हो। झनक भी बहुत दुखी है। क्या हम सब कुछ जानते हैं? हाँ जनक, मैं सब कुछ जानता हूँ। बेवजह उसे इतना सहन करना पड़ रहा है। अर्शी की ताने, घर वालों के ताने, बदनामी, नौकरानी बना के रखा और अब फाइनली कुछ नहीं मिला तो कानून की हेल्प लेकर के उसे अंदर कर दिया। तेजस से तो छुड़ा के लेके आ गया था अनिरुद्ध। सलाखों के पीछे जो झनक है उसे कैसे निकालेगा अनिरुद्ध? अनिरुद्ध नहीं संभाल पा रहा है खुद को। वो चाहता है, वो दिल की बात कहना चाह रहा है कि देखो मैं चाहता था कि हम दोनों साथ रहें, मैं अर्शी को तलाक दे देता और हम दोनों साथ हो, लेकिन अर्शी कंसीव हो गई। वो बहुत कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन नहीं बोल पा रहा है और झनक बोल रही है कि देखो बहुत लोग हैं, मत बात करो ऐसे। वहीं पे शुभो घर में जश्न बनाना चाह रहा है। शुभो और तनुजा बड़ों माँ से बोला कि जाके हमारे लिए चाय और पकौड़े बनाओ। बड़ों माँ ने उसको लेक्चर सुना दिया और कह दिया कि नहीं, ना तो चाय बनेंगे, ना पकौड़े बनेंगे, ना चूल्हा जलेगा। लेकिन ये जो टम्मी है ना, ये जहाँ पावर होता है ना वहाँ चली जाती है। आज शुभो के पास, उसके पास काम वापस आने लगा तो फिर से शुभो का गान गाने लगे हैं और बहुत ही डिप्लोमेटिक है। मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा करप्ट कैरेक्टर तो दामी है और पता है कि वो बेचारी हमेशा काम करती रहती है। उन्होंने एक दिन क्या बोल दिया कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, गैस नहीं जलाऊंगी, तो उसको सुना दिया और कहा कि माफ़ी मांगो, इससे शब्द अपने वापस लो। तम्मी जी, जो शब्द बाहर निकल गया वो निकल गया, वापस नहीं होता है। लेकिन बेचारी बड़ों माँ को अपने शब्द वापस लेने पड़ते हैं। झनक के लिए वो बहुत दुखी है, वो गिल्टी फील कर रही है कि वो खाना तो खा लेती लेकिन शुभो ने या घर परिवार ने वो भी खाने नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ विपाशा का बाप उसको प्रताड़ित कर रहा है। विपाशा ने एक कंगन बेच करके उसको 17,500 रुपये दिए लेकिन उसका पेट नहीं भर रहा है। वही बातें रिपीट करे जा रहा है, मुझे एक लड़की चाहिए, मुझे रहने के लिए चाहिए, मुझे खाना और पीने के लिए पैसा चाहिए, वो लड़की नहीं तो तू सही, लेकिन तू नहीं तो वो सही, बनारस नहीं तो मैं कोलकाता में ही काम शुरू कर दूंगा। इस बात पर विपाशा घबरा जाती है और विपाशा कहती है कि तुम यहाँ नहीं रहोगे, मैंने तुमको समझाया है। और झनक के पीछे पड़ गए हैं ये लोग दोनों मिलके, क्योंकि उसका कहना है कि देखो, विपाशा कहती है कि वो लॉकअप में है और उसको निकलने में टाइम लगेगा और उसके बाद ले जाना उसको। विपाशा भी एक नंबर की चुड़ैल। अब ये सारी कन्वर्सेशन जो है वो दूर से आती हुई हमारी मीनू द डॉन देख रही होती है और मीनू ये देख रही है कि विपाशा की उसके बाप से कुछ बात हो रही है, कुछ गुस्से में बोल रही है विपाशा, वो सुन नहीं पाई है या जो भी सुना है वो नेक्स्ट एपिसोड में कन्फ्रंट करेगी। वहीं विपाशा जो है वो रोते बिलखते झनक के पास जाती है, झनक को बहुत कंसर्न दिखा रही है और कह रही है कि देखो अर्शी ने ये गलत किया, अगर तुमने साइन नहीं किया होता तो आज तुम अनिरुद्ध की पत्नी होती, ना कि वो अर्शी। विपाशा इतनी ज़्यादा डिप्लोमेटिक है, इतनी ज़्यादा चालाक है, यहाँ पर वो घड़ियाली आंसू रो रही है और उसको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है और बाहर निकलते से ही उसे नरक में झोंक देगी। झनक जाए तो जाए कहाँ? अनिरुद्ध ने झनक की जिंदगी को कचरा कर दिया, मतलब अनिरुद्ध ने झनक की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ना उसका करियर है उसके पास, ना उसकी फैमिली है उसके पास, ना उसका नाम बचा है, ना उसका हुनर बचा है, सब कुछ खराब करके रख दिया है अनिरुद्ध और उसकी फैमिली ने। अनिरुद्ध बहुत स्ट्रांगली डिसीजन ले सकता था, सब कुछ हो सकता था, लेकिन इट्स टू लेट। अब आगे क्या होने वाला है झनक में? क्या झनक वाकई में जेल जाएगी या कोई सबूत के अभाव में वापस आ जाएगी और अर्शी उसको फिर से बनारस भेज देगी, या फिर कुलभूषण उसको पकड़ लेगा? देखो, झनक तो एक कदम रखे तो नरक, दूसरा कदम रखे तो खाई, तीसरा कदम रखे तो जेल। झनक तो जहाँ भी जाएगी वो बेचारी धोखा ही खाने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों, क्या लगता है आपको? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। बड़ा ही दुख लगा दोनों को देखकर। अनिरुद्ध और झनक जब पास में आके बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज दोनों की आंखों में आंसू थे और बहुत सारा दुख था, तो देखकर अच्छा नहीं लगा।
काश झनक और अनिरुद्ध के और मोमेंट होते और प्यार भरे मोमेंट होते तो हमें देखने में मज़ा आता सीरियल को। लेकिन बीच में तो अर्शी है ना, और इतना बड़ा बोस खानदान है, तो क्या ही कर सकते हैं। खैर, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।